श्री कृष्ण जी कहते हैं, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपकी अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग भी समझा जाता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। ज़रूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएं, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। सम्मान के लिए संघर्ष करिए पर अधर्म का साथ न दीजिए। अधिकार के लिए अवश्य लड़िए, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना भी पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। इसलिए सच्चाई और सच्चे संबंध हमेशा कायम रहते हैं। सही समय का इंतज़ार मत करिए, ना वो कभी आया है ना कभी आएगा। बस जहाँ हो वहाँ से शुरुआत करिए। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन का चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। और आगे फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं, परेशानी आए तो ईमानदार रहिए, धन आ जाए तो सरल रहिए, अधिकार मिलने पर विनम्र रहिए और क्रोध आने पर शांत रहिए। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। अपनी ज़िंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी ज़िंदगी दूसरों लोगों का सपना हो। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट कर ऊपर आता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना। ये जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती हैं। न परेशान किसी को कीजिए, न हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुकिए, किसी की शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकिए। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। सोचिए, अगर किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी है तो कोशिश करने से क्या फ़ायदा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपनी दिल की धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचना किया है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुनिए। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखिए
और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़िए। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए। समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयलों को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। दोस्तों, लोगों को दिखाओ कि आप मूर्ख हो और आपको कुछ नहीं आता। इससे आपको लोगों की असलियत पता चल जाएगी। लोग आपको कैसे ठगने लगेंगे। मन, कर्म और वचन से स्वच्छ रहिए। दिखावे से लोगों को प्रसन्न किया जा सकता है, ईश्वर तो नीयत देखते हैं। अगर भगवान आपसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना आपने मांगा है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्यों का आभास होता है। दोस्तों, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ते बदलिए, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत मान लिया है तो उस पर सफाई देने का मतलब खुद को खुद की नज़रों में गिरना है। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लीजिए उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। जो अपना न हुआ उस पर कभी हक न जताइए और जो समझ न सके उसे कभी दुख न बताइए। कभी किसी का अपमान मत करिए। आप शक्तिशाली हैं, अच्छी बात है, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, ये कभी मत भूलिए। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। कभी किसी को छोटा न समझिए। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वालों को पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल जाएंगे। अमीर वो नहीं है जिनके घर में लाखों रुपए से भरी पेटियां हैं। अमीर वो है जिनके घर में हंसती हुई बहू बेटियां हैं। लोगों की बातें कभी दिल पर नहीं लेनी चाहिए। लोग अमरूद खरीदते समय पूछते हैं मीठे तो है ना, बाद में नमक लगा के खाते हैं। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखिए कि खुशी में पढ़ूँ तो दुख हो और दुख में पढ़ूँ तो खुशी हो। प्रभु ने लिखा, ये वक्त गुजर जाएगा। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात याद रखना, दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए इस लायक बनिए कि अपनी ज़रूरतें और इच्छाओं को खुद पूरा कर सकिए। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। दोस्तों, पीपल के पत्तों जैसा मत बनिए जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनिए जो पीस कर भी दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना ज़रूरी है। चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो, संगठन हो, शहर हो या अपना देश। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते वह आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिंदगी में एक बात याद रखिए, कागज रोते नहीं हैं, वह बस रुला देते हैं। चाहे वह प्रेम पत्र हो या रिजल्ट या फिर मेडिकल रिपोर्ट। अच्छे लोगों का स्वभाव गिनती के शून्य जैसा होता है। जैसे शून्य की कोई कीमत नहीं होती
परंतु शून्य जिसके साथ होता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जब इंसान बेकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है, मैं ये हूँ और ये मेरा है, इन सब की लालसा से मुक्त हो जाता है, तब उसे शांति मिल सकती है। हर पल मुस्कुराइए, बड़ी खास है ज़िंदगी, क्या सुख क्या दुख, बड़ी आस है ज़िंदगी। ना शिकायत करिए, ना कभी उदास रहिए, जिंदा दिल से जीने का एहसास है ज़िंदगी। दीपक कभी बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय दे देता है। ठीक उसी तरह से आप अपने बारे में कुछ ना बोलिए, बस आप अच्छे कर्म करते रहिए। आपका अच्छा कर्म ही आपका परिचय दे देगा। दुनिया का नियम है दोस्तों, जब तक पैसा है तब तक हाउ आर यू, आप कैसे हैं, और पैसा ख़त्म तो हु आर यू, आप कौन हैं। चोट खाकर ही कोई व्यक्ति महान होता है, चोट खाकर ही पत्थर बैठा मंदिर में भगवान होता है। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हो तो भी एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चला जा सकता है, लेकिन यदि एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ हो तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम तक चलना मुश्किल है। अर्थात बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपनी अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया हो। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। यह संसार नश्वर है, इस जगत में दुख सुख हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर के सुख से जो खुशी नहीं होता और अशुभ होने पर जो दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यहाँ सब क्षण भर के लिए होता है, भले ही वह सुख हो चाहे दुख। दोस्तों, जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वह चोर है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं यह जीवन कर्म प्रधान है। जो व्यक्ति कर्म करके परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है, अन्यथा वह चोर की भांति है जिसे बैठे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। तुमसे जलने वाले, तुम्हें पीछे धकेलने वाले, तुम्हारी पीठ पर बुरा कहने वाले, तुम्हारा साथ चाहते तो हैं लेकिन तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुखौटे पहने हैं, ये अभी मीठा बोलेंगे, तुमसे जितना हो सकेगा उतना काम निकालेंगे, खैर एक रोजे अपना रंग भी दिखा देंगे। तुम न तो चौंकना न डरना। दोस्तों, तुम्हारे मसले हैं, तुम्हें खुद ही सुलझाने हैं, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें ना तो कोई जानता है और न ही जान पाएगा। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं दूसरों को हानि पहुंचाकर, रुलाकर प्राप्त की हुई चीज, सम्मान, यश, प्रतिष्ठा आपको भी ठीक उसी तरह कष्ट भोग कर रोकर खोनी पड़ेगी। जीवन की समानता को पहचानिए और अपनाइए, अर्थात बिना दुख के सुख का मूल्य नहीं समझ सकते। जिसने केवल सुख भोगा हो उसके लिए दुख पहाड़ के समान है। चालाकिया से कुछ देर ही मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए तो सरल और सहज होना जरूरी है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देते हैं। सहने वाले जब जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। जिस दिन से आपने दूसरों की गलती को ढूंढना छोड़ दिया, समझिए उस दिन से आपने शांति का एहसास करना शुरू कर दिया। मुंह इतना न करिए कि बुराइयां छिप जाएं, और घृणा इतनी न करिए कि अच्छाइयां देख ही न पाएं। मन खराब हो तब भी खराब शब्द न बोलें। बाद में मन सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जो व्यक्ति आपको समझाए भी और स्वयं आपको समझे भी, वही व्यक्ति दिल के सबसे करीब होता है। परंतु आज के समय में ऐसे व्यक्ति नसीब वालों को ही मिलते हैं। दोस्तों, सुनने की आदत डालिए, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालिए, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालिए, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है।
दोस्तों, समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसानों में तलाश करिए। उनके कर्जदार और वफादार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। याद रखिए कि अंजाम की खबर तो कर्ण को भी थी, पर बात मित्रता निभाने की थी। मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं ज़िंदगी निभाने में, और ज़िंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। लगा के दौलत में आग हमने ये शौक़ पाला है, कोई पूछे तो कह देना ये पागल श्री राम के दीवाने हैं। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।